थक गईं, जहां तक नजर जा रही थी गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा था। हर हाथ में महाराज के लिए फूल और मालाएं, हर जुबां पर महाराज का नाम। ये नजारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर का, जहां शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। मौका केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार शहर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास स्वागत का। कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम सिंधिया के काफिले के साथ साथ दौड़ लगा रहा था। गौर हो कि बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही सिंधिया यूं तो हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराते नजर आए, फिर चाहे वो मालवा दौरा हो या भोपाल या फिर दिग्गज नेताओं से मुलाकात का सिलसिला। हर मुलाकात पर जहां सियासतदां की नजरें रहीं, तो वहीं प्रधानमंत्री की ओर से बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद सिंधिया का कद और बढ़ गया। सिंधिया के नागरिक उड्डयन मंत्री बनने पर हवाई क्षेत्र में प्रदेश को जो सौगातें मिली वो भी खास हैं। ग्वालियर को 2 महीने के अंदर करीब 12 से ज्यादा शहरों से किया एयर कनेक्ट। ग्वालियर को जल्दी ही नया एयरपोर्ट मिलेगा। सिंधिया ने 114 एकड़ की जमीन भी करा ली आवंटित। सिंधिया को इंदौर से दुबई के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का भी श्रेय। आने वाले दिनों में ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे बड़े शहरों को रीवा, सतना, उज्जैन, दतिया, गुना जैसे छोटे शहरों से भी एयर कनेक्ट किया जाएगा। ग्वालियर चंबल अंचल के विकास के लिए सिंधिया का एक्शन प्लान तैयार। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान सिंधिया कई उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे। सिंधिया इस रोड शो के बीच मंसूर बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लेने भी पहुंचे, तो वहीं आज मंदिर पहुंच आशीर्वाद दिया। विकास कार्यों को लेकर बैठक भी ली। गौर हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर में भव्य स्वागत को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसी के भी पावर सेंटर होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ही पावर सेंटर है। कोई पावर सेंटर नहीं, भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय ही सेंटर होता है। सिंधिया जी का प्रोजेक्शन है और सिंधिया जी मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने अंचल में आए थे, तो स्वाभाविक रूप से उनका स्वागत सत्कार होना ही चाहिए। आने वाले चुनाव से पहले जनता और कार्यकर्ताओं से जुड़ने की पूरी कवायद बीजेपी की नजर आ रही है। फिर चाहे सिंधिया का दौरा हो या जन दर्शन या जन आशीर्वाद के जरिए सीएम का जनता के बीच जाना, पर इसे लेकर क्या है कांग्रेस का कहना, सुनिए। मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखने वाले नेता सिर्फ कभी हवाई जहाज, कभी हेलीकॉप्टर और बड़ी बड़ी बातें कर रहे, और आज धन बल जो खरीदे हुए जनादेश का धन बल है उसके माध्यम से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता जान चुकी है कि किसने क्या जनता को के जनादेश को बेचा, उनको ठीक करने का काम कर देगी। कांग्रेस इसे बीजेपी के दिग्गज नेताओं का शक्ति प्रदर्शन बता रही है, तो वहीं अपने नेताओं की नाराजगी को दूर नहीं कर पा रही। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से अजय सिंह की मुलाकात को लेकर सियासी चर्चा का बाजार गर्म है, लेकिन अब देखना होगा कि महाराज के 3 दिनी दौरे के बाद कौन से मुद्दे गरमाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, इंडिया एजेंडा शानदार जबरदस्त सिंधिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। शानदार जबरदस्त सिंधिया के भव्य स्वागत के क्या मायने? क्यों नरेंद्र सिंह तोमर ने सिर्फ पार्टी को बताया पावर सेंटर? क्या आगामी चुनाव से पहले सिंधिया ने किया कार्यकर्ताओं को रिचार्ज? आखिर क्यों कांग्रेस ने उठाए शक्ति प्रदर्शन पर सवाल? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका स्वागत है। मध्य प्रदेश में सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में या संगठन के कार्यक्रमों में जब भी आए हैं, उनका जोरदार ऐतिहासिक स्वागत हुआ है। लेकिन केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार वो अपने गृहनगर, अपने गढ़ ग्वालियर में गए और
बिल्कुल अवश्यंभावी था, होना ही था। ग्वालियर ने पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया। हालांकि कांग्रेस इसको दिखावा करार दे रही है। कांग्रेस कह रही है ये शक्ति प्रदर्शन है, ये खोखला प्रदर्शन है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में भी नाक भुएं टेढ़े हो रहे हैं इस पूरे मसले पर, भ्रिकुटियां तन रही हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी सिंधिया जी के साथ नजर आए, लेकिन उन्होंने कहा कि पावर सेंटर तो यहाँ पार्टी है, व्यक्ति नहीं है। हालांकि अभी तक चंबल में पावर सेंटर नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन अब सिंधिया जी के आने से नरेंद्र सिंह जी का पावर थोड़ा सा तो कम हुआ है, और वो तलखी उनके इस बयान में भी दिखी। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं प्रताप भानु शर्मा जी, पूर्व सांसद हैं कांग्रेस के, राजपाल सिंह सिसोदिया जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। सीधा सवाल प्रताप भानु जी, सिंधिया जी का ऐतिहासिक स्वागत हुआ, लेकिन ये पूछने पर कि क्या आप वो पावर सेंटर बनकर उभरे हैं, नरेंद्र सिंह जी का ये कहना कि यहाँ तो पार्टी ही पावर सेंटर है, किस तरह से देखते हैं प्रताप भानु जी? देखिए, आपके प्रश्न का जवाब तो नरेंद्र सिंह खुद दे चुके हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी, कि पावर सेंटर की कोई जगह भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। और ये सिंधिया जी जो पावर सेंटर बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो जमावड़ा जमाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना एक ग्लैमर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनका प्रयास सफल नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस से गद्दारी करके, सौदेबाजी करके भाजपा से सांठगांठ करी, आज लोगों के मन में उनके प्रति कोई जगह नहीं है। जो कांग्रेस की सरकार जनता जनार्दन के वेलफेयर के प्रोग्राम चला रही थी, कर्जा माफी का प्रोग्राम चला रही थी, गरीबों को मदद करने के लिए थी, स्वरोजगार योजनाएं चल रही थी, इन्होंने वो धोखा करके, सौदेबाजी से लिया हुआ पद है नवीन जी। तो ये अपने अंदर की जो महत्वाकांक्षा है वो दर्शा रहे हैं। ये शानदार स्वागत नहीं है। ये जो जिस तरह से इनके अंदर एक अपने का एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया, लोगों ने जो गद्दारी की एक पदवी इनको दे दी, उसे छुपाने या उस झेप को मिटाने के लिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता, कोरोना काल में जब लोग मर रहे हैं, लोगों की तीसरी लहर की संभावनाएं प्रबल हैं, जब पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ आई हुई है, लोग बेघर हो गए, लोग मर गए, उनको राहत नहीं मिल रही, उन्हें सुविधा नहीं मिल रही, और आप अपना स्वागत सत्कार करवा रहे हो ग्वालियर में प्रदर्शन निकाल के। भारतीय जनता पार्टी को रोक देना चाहिए इस तरह के आयोजनों को। ये आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे। डिजास्टर एक्ट पूरे देश में लागू है, और जब डिजास्टर एक्ट लागू है और इतने प्रतिबंध चल रहे हैं, उस समय इस तरह के निकालने का कोई औचित्य नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये इस तरह का दिखावा ही कर रहे हैं, अपनी झेप मिटा रहे हैं, और जो गद्दारी करने का एक लेवल चस्पा हो गया है, उसको इस तरह से प्रदर्शन करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आज जनता के दरवाजे जाने की जरूरत है, उनको दुख दर्द की जरूरत है, उनको जो अधूरी योजनाएं रही उन्हें पूरा करने की जरूरत है। खुद का स्वागत करने की जरूरत नहीं है। ये राजशाही नहीं है, ये राजे रजवाड़े नहीं है, ये लोकतंत्र है। देश की चुनी हुई सरकार रहती है। लोकतंत्र में गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल होती है। इनका अहम खत्म होएगा। बीजेपी में ये अहम चलने वाला नहीं है, ना ये पावर सेंटर बन सकते। जी राजपाल जी, प्रश्न वही, क्या मिलेगी सोच नहीं? नरेंद्र सिंह तोमर का यह कहना कि पावर सेंटर तो यहाँ पार्टी ही होती है, व्यक्ति नहीं होता है। लेकिन आप अगर सिंधिया जी के आने के पहले, मुख्य धारा में आने के पहले अगर देखें तो नरेंद्र सिंह तोमर ही ग्वालियर चंबल अंचल के अभी पुरोधा थे। लेकिन सिंधिया जी के बाद कहीं ना कहीं जहां एक के बाद दो होते हैं तो फर्क तो पड़ता है। तो क्या ये वही फर्क था? क्या सिंधिया जी का जो शक्ति प्रदर्शन है वो भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति के विपरीत था?
पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ नवीन जी कि ये जो कार्यक्रम हुआ, यह कार्यक्रम शुद्ध रूप से संगठन से तय कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने यह कार्यक्रम बनाया, सरकार तभी तो इतना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना बिना संगठन के दिशा निर्देश के, बिना संगठन के आज्ञा के, बिना संगठन के अनुमोदन के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में कैसे शामिल हो सकता है, एक बड़ा सवाल था। तो जैसा आपने कहा कि शुद्ध रूप से था, मतलब थोड़ा अशुद्ध भी होता है कुछ? नहीं, जिस प्रकार से मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र जो अभी मेरे साथ बैठे हैं डिबेट में, वे इसको दिशा देने का काम कर रहे हैं या ले जाने का काम कर रहे हैं, तो उनको मैं जवाब दे रहा हूं कि ये हमारे संगठन का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को तय करा है और उस भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्यक्रम तय करके जब पहली बार वो मंत्री बनने के बाद में अपने अंचल में आए हैं, अपने नगर ग्वालियर में जब उनका आगमन हुआ है, तो जन दर्शन के माध्यम से कार्यक्रम बनने का काम हुआ। इसके पहले भी हमारे कार्यक्रम बने, उज्जैन, मालवा सहित पूरे क्षेत्र में माननीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कार्यक्रम जन दर्शन के हुए हैं, वीरेंद्र खटीक जी के हुए हैं, तमाम कार्यक्रम हुए। हमारी भारतीय जनता पार्टी की के माध्यम से हम लोग कहीं न कहीं पूरा इस अंचल में, ग्वालियर अंचल के अंदर हमने इस कार्यक्रम को करने का काम किया है। लोग आए हैं और लोगों का आना, लोगों का उत्साह इस बात की ओर ये ले जाने का काम कर रहा है कि अब सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी सहित उस पूरे क्षेत्र के अंचल के लोगों ने पलक पावड़े बिछाकर उनका अभिनंदन करने का काम किया है, स्वागत करने का काम किया है। साथ साथ में उनसे अपेक्षा करी है कि अब जब आप मोदी जी के मंत्रिमंडल के सम्मानित सदस्य के रूप में आज यहाँ आए हैं, तो अब आप मध्य प्रदेश सहित ग्वालियर चंबल अंचल के विकास के परोधा बनने का काम होंगे। अब कांग्रेस जो है अब सिर्फ लकीर पीटने का काम कर रही है। कांग्रेस के मेरे आदरणीय शर्मा जी जो बैठे हुए हैं, ये अभी भी सिंधिया जी के इनको छोड़ के जाने के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। और सिर्फ ये ही नहीं, इनके सभी नेता, सभी कार्यकर्ता, सभी प्रवक्ता आपके यहाँ भी चैनल पे जब बाइट में आते हैं, डिबेट में आते हैं, तो आप देखते हैं कि सिंधिया जी का नाम लिए बिना इनकी बात पूरी नहीं होती है। ये वास्तविक में जब इनको अवसर मिला था, जनता ने अवसर दिया था, उस समय ये शासन कर नहीं पाए, तब ये आपस में लड़ मरे, तब ये इनका नेतृत्व नकारा साबित हुआ, कमलनाथ जी असक्षम साबित हुए, दिग्विजय सिंह के चक्रव्यूह में गिरते हुए दिखे और इनके कर्म से सरकार गिरी और ठिकरा हमारे माथे फोड़ने का काम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं। बजाय इसके ये इनकी पार्टी को मजबूत करने का अगर यही रोना रोते रहे तो अच्छा है भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से। तो ये रोते रहे, यही रोना। प्रतिक्रिया ले लेता हूँ राजपाल जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ चुनाव आ जाएगा। राजपाल जी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। राजपाल जी दूसरे राउंड के लिए कुछ बचा के रखते हैं। परम आदरणीय सुरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, बहुत समय बाद उनको रूबरू उनसे बात करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सर, दोनों लोगों को आपने सुना, प्रश्न वही है, सोच नहीं मिल पा रही है कि आपने देखा कि कुछ समय से ग्वालियर चंबल अंचल पर बिल्कुल एकाधिकार था नरेंद्र सिंह तोमर जी का। मुरैना ग्वालियर के बीच में उनकी एक्सप्रेस दौड़ रही थी, लेकिन सिंधिया जी के आने के बाद आप चाहे लोगों का क्राउड देखें या पॉलिटिकल फॉलोअर देखें, अब आप उसको इस दृष्टिकोण से देखिए कि एक तो तुलसी सिलावट जमावट देखिए कि तुलसी सिलावट सिंधिया समर्थक ग्वालियर के प्रभारी मंत्री हैं। मुरैना में एंदल सिंह कंसाना उनके लिए पद त्याग कर ही चुके हैं, भले ही मतलब दोबारा नहीं जीत पाए। फिर आप प्रद्युमन तोमर हैं, डबरा में इमरती देवी जी हैं, पूर्व महापौर रही हैं ग्वालियर की समीक्षा गुप्ता, वो भी सिंधिया जी के खेमे में खड़ी नजर आ रही हैं इस समय। फिर मुन्ना लाल गोयल जी हैं, उसके पहले पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल जी हैं। मतलब अगर आप उस क्षेत्र की जमावट देखें इस समय, तो पावर सेंटर पे प्रश्न तो खड़ा होता है कि पार्टी का एक होता है पावर सेंटर, हो सकता है पावर सेंटर पार्टी हो, लेकिन पावर सप्लायर कौन है? उस सेंटर से पावर लोगों तक कौन पहुंचाता है, एक बड़ा सवाल है। हालांकि जिस हिसाब से सिंधिया जी का भव्य स्वागत हुआ,
कांग्रेस उसमें कमियां ढूंढ रही है, लेकिन सिंधिया जी को जिस हिसाब से, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हाथों हाथ लिया है, ये कांग्रेस भी नहीं सोच रही होगी। एक आपका एक पूरा समग्र आपका इस पर मैं दृष्टिकोण चाहूंगा सर, भविष्य में भी क्या घट सकता है, क्योंकि आपके कैलकुलेशंस बहुत सत्य के बहुत आसपास होते हैं। आदरणीय, मेरा जो है कहना इस सारे मामले में ये है कि इस सारी चर्चा के 3 बिंदु सामने आए हैं। पहला बिंदु ये सामने आया है कि कांग्रेस जो है वो खंभा नोच रही है गद्दार और इस टाइप के शब्दों का इस्तेमाल करके, क्योंकि यदि राजनीतिक आलोचना करने के लिए बेहतर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे शब्द जब उपयोग होते हैं किसी भी, और वो भी प्रताप भानु जैसे विद्वान के माध्यम से, तो इसमें जो खंभा नोचने की प्रथा है वो कहीं न कहीं साफ दिखाई देती है। एक ये विषय है, इससे मुझे लगता है कि राजनीति में कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं होने वाला, जनता में इसका विपरीत असर जाता है। एक तो ये है। दूसरा, इसके अंदर नरेंद्र सिंह तोमर जी का जो बयान आया है वो है, देखिए मुझे ये लग रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी निश्चित रूप से ग्वालियर चंबल अंचल के शक्ति केंद्र थे, लेकिन वो संगठन के मर्यादा के अंतर्गत थे। और पिछले समय से जब से सिंधिया जी ने भाजपा ज्वाइन की है, तो मुझे ये देखने में आ रहा है कि भाजपा सिंधिया जी के प्रोग्राम पूरे प्रदेश में बना रही है और ग्वालियर चंबल अंचल में भी, जैसा कि राज्यपाल जी ने कहा, जो है कार्यक्रम बना है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो कार्यालय जिसके बारे में नरेंद्र सिंह जी ने कहा है कि वो शक्ति का केंद्र रहता है, तो शक्ति का केंद्र, और जो आपने कहा कि उसको करंट कौन दे रहा है, इसका समावेश बैठ रहा है कि अब जो है ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया जी को ज्यादा करंट दिया जा रहा है। उसका कारण राजनीतिक रूप से यदि हम समझते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर जी बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से वो प्रशंसा के योग्य काम करते रहते हैं, लेकिन ठीक है मौन रहते हैं, काम कब करते हैं कब नहीं करते ये पता भी नहीं चल पाता। लेकिन चूंकि ग्वालियर चंबल अंचल में विकल्प नहीं था उनका, वो 2 लोकसभा के चुनाव, 3 लोकसभा के चुनाव यदि आप देखेंगे तो नरेंद्र सिंह तोमर जी आखिरी तक चुनाव हारते हुए नजर आते हैं, लेकिन लास्ट में जीत जाते हैं। क्षेत्र भी बदले, जातिगत समीकरण, क्षेत्र हर बार बदलते हैं। तो इसलिए नरेंद्र सिंह तोमर जी एक योग्य कार्यकर्ता हैं और संगठन की लाइन से बाहर नहीं जाने वाले कार्यकर्ता हैं, लेकिन जनता के बीच में जिस प्रकार की लोकप्रियता चाहिए उसके अंदर कहीं न कहीं उनके अंदर जो है कमी आ जाती है। और उनका कारण ये है कि वो बहुत मित्रवत हैं, और मित्रवत होते हुए भी वो बहुत जो है संकोच करते हैं। ये जो संकोच है उनको माइनस करता है। इसलिए मुझे लगता है कि सिंधिया जी को प्रोजेक्ट करने का भाजपा नेतृत्व ने, चाहे वो केंद्र से हो चाहे राज्य से हो, उनने तय कर लिया है। जी। तो तीसरा जो है जी सर, तीसरा जो है, मैं इस सारे चर्चा में एक चीज देख रहा हूं, ये बात बिल्कुल सही है कि ये कोरोना अभी गया नहीं है। रोज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कोरोना प्रोटोकॉल जो है उसके बारे में निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यदि करना भी है तो दूर दूर करके, और मैं समझता हूं कि यदि 100% नहीं तो 50% पालन तो करना चाहिए। तो ये मुझे 3 बातें जरूर निश्चित रूप से इस जो है घटनाक्रम के ऊपर लगी थी जो मैंने कह दी। और मैं फिर एक राजनीतिक टिप्पणी कर रहा हूं कि जो है सिंधिया जी में भारतीय जनता पार्टी बहुत राजनीतिक संभावनाएं देख रही है, और उस राजनीतिक संभावनाओं का जो प्रतिस्वरूप या रूप कह सकते हैं या ध्वनि कह सकते हैं, वो कांग्रेस में रोजाना दिखाई देती है। शब्दों की गिरावट, जो कांग्रेस के अन्य नेता जैसे मान लो माननीय विधायक महोदय जो है टिप्पणी दे रहे थे, इन सारी बातों को यदि हम समाहित करते हैं तब हमें ये समझ में आता है कि डर जो है वो दोनों तरफ है। सिंधिया जी का कांग्रेस में भी डर है और भाजपा में भी डर है। जी, तो डरना मना है या डर है प्रताप भानु जी? सिंधिया जी का डर है अब आपको? सिंधिया जी का डर भारतीय जनता पार्टी में है, और जैसा कि सुरेश शर्मा जी ने कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर एक छत्र राज्य करते थे उसमें, ग्वालियर चंबल संभाग में, पर कभी उन्होंने प्रायोजित कार्यक्रमों का या स्वयं के सम्मान के लिए अपने फॉलोअर्स का उपयोग या दुरुपयोग नहीं किया। और अभी आप देखिए 15 दिन के अखबार उठा लीजिए, ग्वालियर के, इंदौर के, भोपाल के, कहीं के भी, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़े हुए लोग या मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के थे, मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने की बजाय वो स्वागत सत्कार में वहां ग्वालियर में डेरा डाले हुए थे।
ये प्रायोजित कार्यक्रम करना, जुलूस निकालना, जलसे निकालना, इस कठिनाई के समय जनता जनार्दन के पास जाना चाहिए, उनके दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। बनस्पत ये कही आप हमारे स्वागत करने के लिए आओ। जबरा में इमरती देवी लगी हुई है, वहां पर आपका भिंड में, मुरैना में दूसरे लोग लगे हुए हैं, ग्वालियर में आपका इंदौर वाले मंत्री जी लगे हुए हैं, सलावट जी लगे हुए हैं, प्रद्युम्न तोमर लगे हुए हैं। पूरी की पूरी 25-30 लोगों की टोली वहां इसी काम में लगी थी। मध्य प्रदेश सरकार में और कोई काम नहीं, और कोई योजनाएं नहीं। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन कैसे होना चाहिए? आज सिर्फ 16% लोगों को डबल डोज का वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हुआ है। ये क्या है? अभी हमें 6.5-7 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। यदि 16% लोगों में वैक्सीनेशन हुआ है, ये चिंता का विषय है। सुरेश शर्मा जी भी इस बात को पूछ लेता हूँ। राजपाल जी, यदि मुद्दा उठाते हैं हम, तो इसमें ये क्यों कहा जाता है कि तकलीफ हो रही है, राजपाल कांग्रेस के लिए परेशानी हो रही है? राजपाल जी, प्रताप भानु जी कह रहे हैं कि ये वक्त स्वागत सत्कार कराने का नहीं है, और सिंधिया जी के प्रोजेक्शन में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी हुई है, ठीक है, उसका राजनीतिक लाभ, राजनीतिक हानि अलग बात है, लेकिन अभी इस समय कोरोना के संकट में प्राथमिकताएं एक तरीके से पॉलिटिकल लॉन्चिंग नहीं होनी चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल लॉन्चिंग नहीं है। कोई सिंधिया जी ग्वालियर के लिए नए, या भारतीय जनता पार्टी के लिए नए, या मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नए नहीं भैया। साल भर हो चुका है नवीन जी, साल भर नया रहता है ये आदमी। और जिस प्रकार से, जिस तेजी से सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ अपने आप को आत्मसात किए हैं, लगता ही नहीं है कहीं से कहीं तक कि वो नए। दुल्हन भी कपड़े बदलना चालू कर देती है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब। देखो, मेरा निवेदन ये है कि साल भर में सिंधिया जी नए भले ही नहीं हो, लेकिन सिंधिया जी का स्वरूप लगातार नया हुआ है। जैसे पहले शुरुआती दौर में सिंधिया जी के लोगों को जवाबदेही नहीं थी, फिर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, फिर संगठन में जगह मिली, फिर स्वयं सिंधिया जी मंत्री बने। तो सिंधिया जी मंत्री बनने के बाद तो नए हैं। के बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल के बाद में जरूर प्रथम आगमन है उनका। और जिस गर्मजोशी से अपने नेता का स्वागत ग्वालियर चंबल अंचल ने किया है, वो आपके सामने है। अब उसमें कांग्रेस प्रायोजित कार्यक्रम है, प्रायोजित स्वागत है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो। प्रायोजित कुछ नहीं होता है, प्रायोजित कुछ नहीं होता। अरे दुरुपयोग कर रहे हैं सिसोदिया जी, दुरुपयोग कर रहे हो। अरे आप कर लो प्रायोजन, आपके साथ आ कौन रहा है? आपके नेता। अरे हमारे साथ तो जनता आई, के बीच में और उसी के जनता की निर्वाचित सरकार को आपने धोखे से, सौदेबाजी से गिरा दिया। जनता की निर्वाचित सरकार को आपने गिराया है, जिनके सिंधिया ने गिराया है। शर्मा जी, आपके साथ हमारे साथ आएंगे, ये तो देखना अगले चुनाव में देखना। कुछ भी कर लो, आपके साथ कोई नहीं आ रहा है, हमारे साथ लोग आ रहे हैं। जिसने सौदेबाजी करी है, जनता की निर्वाचित सरकार गिराई है, और उसकी आलोचना तो जनता जनार्दन भी कर रही है। को लेकर जीवन जीते हैं। हमारा संगठन विचार आधारित राजनीतिक दल है, और जब हम विचार को लेकर जनता के बीच में जाते हैं तो हमारा कारवा बनता है। और कांग्रेस विचार तो छोड़ो, इनके नेता भी गायब, ये भी गायब। ये जो बूढ़ी कांग्रेस है अभी अंतिम पायदान में है जीवन के, इनके कांग्रेस के। और अब आप देखेंगे कि ये भी तो गए थे, आपके नेता कमलनाथ जी नहीं गए थे क्या झाबुआ अलीराजपुर के बीच में, या आदिवासियों के बीच में नहीं गए थे? कौन आया वहां? 5,000 लोग नहीं जुटा पाए आप? पूरी ताकत लगा दी थी आपने, पूरी कांग्रेस झोंकी थी आपने वहां पे, पूरा जयेश का समर्थन ले लिया, पूरे हिरालाल समर्थन ले लिया। 5,000 नहीं कर पाए। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सुरेश जी बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, सुरेश जी आपने बिल्कुल सही कहा, नौजवान की बात करते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि सिंधिया जी बड़े के साथ अब कोई आने को तैयार नहीं है। जी जी, कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग हैं, राजपाल जी आशीर्वाद दे रहे हैं। राजपाल जी विराम देते हैं, राजपाल जी विराम देते हैं, चर्चा को विराम देते हैं अंतिम प्रतिक्रिया के साथ। सुरेश जी आपने सही कहा, सिंधिया जी मतलब राजनीति के अब वो सिक्का हैं जो मतलब सत्ता पक्ष में भी चल रहे हैं और विपक्ष में भी चल रहे हैं। सिंधिया जी कांग्रेस के लिए भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उनकी कोई बात बिना कांग्रेस के पूरी नहीं हो रही। और भारतीय जनता पार्टी ने भी सिंधिया जी को जो वरीयता दी है, जैसा कि
राजपाल सिसोदिया साहब ने कहा कि बिल्कुल शुद्ध प्रोग्राम था संगठन का, यहाँ संगठन के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो आंधी आई है ग्वालियर में। तो सिंधिया जी को संगठन का आशीर्वाद मिल रहा है, संघ का आशीर्वाद मिल रहा है, और सिंधिया जी भी चूंकि राजमाता का लगाया हुआ वटवृक्ष है, अगर उस पर झूला झूलते हैं तो कोई बेईमानी वाली बात नहीं है। क्या कहेंगे सर? आपने जो है सारे प्रश्न जो हैं और प्रश्न के साथ जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो उत्तर भी हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि सिंधिया जी राजनीति के सेंटर के बिंदु में हैं। देखिए, राजनीति बरसों तक शिवराज जी के साथ चलती रही, शिवराज जी केंद्र बिंदु रहे, उनके बारे में टिप्पणी होती थी पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद जब ये पिछला 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ, कमलनाथ जी आए, सबके केंद्र में कमलनाथ जी हो गए। प्रशंसा भी उनकी हो रही थी, आलोचना भी उनकी हो रही थी। लेकिन जब से दल बदल वाला मामला हुआ और जिसको जो है लाभ हानि का बातें की जा रही हैं, इसके बाद सिंधिया जी राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र बिंदु में है, और पक्ष भी उनके बारे में विचार करता है और विपक्ष भी उनके बारे में विचार करता है। आप बिल्कुल सही कहा कि उनके बारे में बोले बगैर ना कांग्रेस की राजनीति पूरी होती ना भाजपा की। लेकिन नवीन जी, एक बात बिल्कुल कहना पड़ेगी कि जिस तरीके से एक ऐसे उबाऊ मंत्रिमंडल के अंदर, मंत्री विभाग के अंदर उन्हें मंत्री की जिम्मेदारी दी गई, जिसको आप और हम पहले दिन उबाऊ मान रहे थे। ये कहा था, हम लोगों ने समीक्षा में लिखा था, उन्होंने उबाऊ को उड़ाऊ बना दिया। इतना उड़ाऊ बना दिया उसको कि जितना मध्य प्रदेश को सिंधिया जी ने अपने कार्यकाल में दिया है, उसकी प्रशंसा करने के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है। इसलिए उस क्षेत्र की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने उनका स्वागत किया है। तो ये कहने वाली बात नहीं है, ये सामान्यतः समझने वाली बात है कि यदि कोई व्यक्ति प्रायोजित प्रोग्राम है। बिल्कुल सही कहा आपने। समय अब हमें इजाजत नहीं दे रहा है सर। आपको यही कहना चाहिए प्रताप भानु जी, आपको यही कहना चाहिए। और समय सीमा के चलते बहुत माफी के साथ मेरी चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का, समय सीमा के चलते मैं चर्चाएं समाप्त कर रहा हूं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद सिंधिया जी अपनी सरजमी ग्वालियर पहुंचे, अपने गढ़ ग्वालियर पहुंचे, और ग्वालियर ने तो जैसे ग्वालियर के हर दिल ने अपने दिल में लिख दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया। और जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के स्वागत और सत्कार में ग्वालियर की जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सिंधिया समर्थक जिस भावना के साथ, जिस एकजुटता के साथ, जिस समर्पण के साथ नजर आए, निश्चित रूप से सिंधिया जी मध्य प्रदेश की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी शख्सियत बनकर उभरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।